हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट जून 2024 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704033। इसमें हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एफ एक एंटायर फंक्शन है और हमें बोला गया है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स होगी। फर्स्ट कहता है कि अगर उस फंक्शन एफ का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बाउंडेड हो तो एफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड कहता है कि ई रेज टू द पावर मॉड ऑफ रियल एफ प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी एफ, अगर ये बाउंडेड हो जाए तो एफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड कहता है कि अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट का सम और उनका प्रोडक्ट अगर बाउंडेड हो जाए तो एफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि साइन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट अगर ये बाउंडेड हो जाए तो एफ हमारा बाउंडेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो डिस्कार्ड मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कार्ड मेथड देख लेते हैं। लेट अगर मैं एफ जेड को जेड कंसिडर कर लूं, इट मींस एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से है ना। साइन ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज वाई। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर जो ये एक्स एंड वाई है ये हमारे आर से बिलोंग करते हैं, तो ये तो हमारा ऑलवेज बाउंडेड होगा, ये हमारा बाउंडेड है। बट एफ इज नॉट कांस्टेंट, बट एफ हमारा कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ से ऑब्वियस हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि एफ जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, जबकि एफ हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अदरवाइज हम ऐसा देख सकते हैं, अगर अगर हमारे पास एफ कोई भी एंटायर फंक्शन है, कोई भी एंटायर फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं कि एफ जेड है हमारा यू प्लस आयोटा वी टाइप का। अगर इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अगर बाउंडेड हो जाते हैं, अगर ये बाउंडेड हो गया तो जो एफ होगा वो हमारा बाउंडेड बन जाता है। अगर एफ बाउंडेड है और एंटायर है तो बाय लीवल्यूज थ्योरम एफ कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मीनिंग कि u और v दोनों या फिर दोनों में से कोई एक अगर हमारा बाउंडेड बन गया तो f बाउंडेड हो जाएगा। अगर f बाउंडेड हो जाता है, एंटायर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो लीवल्यूज थ्योरम से f हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर बाउंडेड। अगर रियल एंड इमेजिनरी बाउंडेड है तो एफ बाउंडेड हो जाएगा, एफ एंटायर है तो लिवल्यूज से कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में हमने अभी बोला कि u और v दोनों में से कोई भी बाउंडेड हो जाए। अगर अल्फा u प्लस बीटा v ये भी अगर हमारा बाउंडेड हो जाता है तो f भी बाउंडेड हो जाता है। अगर f बाउंडेड हो गया, एंटायर ऑलरेडी गिवन है, तो f इज कांस्टेंट बाय लीवल्यूज थ्योरम। अगेन इट मींस, अब हमने कहा कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की, वो भी अगर बाउंडेड हो जाती है तो भी f हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है कि अगर रियल पार्ट, अगर मैं इसके लिए अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 ले लूं, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी, अगर ये हमारा बाउंडेड है तो f भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारा, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी ट्रू है। हमें फॉल्स चूज करनी है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है, ई रेज्ड टू द पावर मॉड रियल एफ प्लस मॉड इमेजिनरी एफ, अगर ये बाउंडेड है तो। अब देखिए, अगर एफ जेड हमारा u प्लस आयोटा v है, ई रेज्ड टू द पावर मॉड u प्लस मॉड v। अब u और v जो है वो दोनों ही हमारे रियल फंक्शन होंगे ना। अगर ये बाउंडेड है, अगर ये बाउंडेड है, इसका मीनिंग क्या है कि जो एफ जेड है उसका रियल पार्ट, इट मींस मॉड यू प्लस मॉड वी, ये हमारा बाउंडेड बन जाएगा। अगर ये पार्ट हमारा बाउंडेड बन गया तो जो ये फंक्शन एफ जेड है u प्लस आयोटा वी, ये हमारा बाउंडेड बन जाएगा।
अगर f हमारा बाउंडेड है, f एंटायर गिवन है, तो बाय लीबनियूज थ्योरम f हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, हमें फॉल्स चूज करनी थी, जिसकी वजह से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 704035, ये भी हमारा पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर, हमें दो रियल नंबर गिवन है, सच दैट ए लेस देन जीरो लेस देन बी, मीन्स जो ए है वो हमारा नेगेटिव है, बी हमारा पॉजिटिव है। फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर आर डिफाइंड, गामा आर टी डिफाइन किया गया है, आर ई रेज टू द पावर आयोटा टी, मीन्स आर रेडियस का एक सर्कल डिफाइन किया गया है। नाउ वेयर जो टी है वो हमारा बिलोंग करता है 0 to 2 पाई। आई आर की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा आर जेड स्क्वायर प्लस 1/z - a z - b डी ऑफ जेड। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट होगी जो हमारी नेसेसरली ट्रू होगी। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम करते हैं कि हम ए और बी कंसीडर ना करके हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ले लेते हैं। हमने मान लीजिए वैल्यू ले ली, ए की वैल्यू ले ली -1 एंड बी की वैल्यू ले ली 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन से हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि आर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मॉड ए कोमा बी, एंड जो आर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ इज 1, 1, इनका मैक्सिमम 1, मतलब जो आर है वो 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। हमने मान लिया कि आर की वैल्यू 2 है, हमने ये कंसीडर कर लिया। अब देखिए, अगर आर की वैल्यू 2 है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर ले ना। दिस इज -2 एंड दिस इज +2। अब देखिए पॉइंट हमें क्या गिवन है, -1 यहाँ कहीं लाई करेगा, 1 गिवन है ये यहाँ कहीं लाई करेगा। अगर हमारा इस तरीके से लाई करता है तो हमें एफ जेड क्या गिवन है। अब एफ जेड देखते हैं। आई आर देखिए, आई आर हमें गिवन है 1/2 पाई आयोटा गामा आर जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड माइनस ए की वैल्यू -1, जेड माइनस बी z-1 डी जेड। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इस फंक्शन के पास z इज इक्वल्स टू +-1, ये दोनों हमारे पोल बन रहे हैं, दोनों ही हमारे सिंपल पोल हैं। तो इसको कैसे करें हम, सम ऑफ रेजिड्यूज की हेल्प से हम चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं अगर -1 को कंसीडर करूं एज अ पोल, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 z-1, एंड यहाँ पर हो जाएगा z+1 dz। ये सिर्फ मैं फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। अब मैं ओवरऑल वैल्यू निकालना चाहती हूँ एट z इज इक्वल्स टू -1, तो क्या हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय -1 प्लस, ये सम ऑफ रेजिड्यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, जब मैं z इज इक्वल्स टू 1 को पोल कंसीडर करूं, अब z इज इक्वल्स टू 1 को पोल कंसीडर करेंगे तो 1² प्लस 1 बाय 1+1 क्या हो जाएगा, 1+1 इज 2/-2 प्लस 1+1 इज 2/2, सो ये क्या है, -1+1 इज इक्वल्स टू 0। ये मतलब कि जो आई आर है वो तो हमारा 0 आ गया, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, फर्स्ट में कहता है कि आई आर इज नॉन जीरो इफ आर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मोड ए कोमा बी। अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो तो वो ऑलवेज होल्ड करनी चाहिए, नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, जबकि हमने जब ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1 कंसीडर की तो हमारे पास 0 वैल्यू आ गई, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन, सेकंड में क्या कहता है कि r इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ मॉड a कोमा b। अगर मैं a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1 ही रखूं, इनका मैक्सिमम क्या होगा, 1। अगर मैं r की वैल्यू 1 से लेस ले लूं, मान लो मैंने हाफ ले ली, बी ऑप्शन के लिए लेट r इज इक्वल्स टू हाफ, मैंने मान लिया
कि आर की वैल्यू हाफ है। अब अगर आर की वैल्यू हाफ है तो कुछ इस तरीके से हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये है माइनस हाफ एंड ये है प्लस हाफ। अब आप देखो, -1 पॉइंट कहीं यहीं लाई कर रहा है, 1 पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, मतलब जो -1 है और 1 दोनों ही रीजन आउट ऑफ द रीजन है। मतलब पॉइंट जो हमारा रीजन गामा गिवन है इस रीजन से बाहर है। अगर इस रीजन से बाहर है इट मीन्स कि जो इंटीग्रल वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है इंटीग्रल में, 1/2 पाई आयोटा z² प्लस 1/z+1 एंड z-1 dz। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन हमारा एंटायर बन गया। अब अगर ये फंक्शन हमारा एंटायर बन गया तो इस केस में जो हमारी आई आर की वैल्यू है वो 0 आ गई। अब अगर आई आर की वैल्यू 0 आ गई, ऑप्शन में हमें क्या कहता है सेकंड ऑप्शन में कि ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये भी ट्रू नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, थर्ड को हम एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, फोर्थ देख लेते हैं पहले। फोर्थ में क्या कहता है कि आई आर इज 0 इफ मोड ए लेस देन आर लेस देन बी। मतलब अब जो आर की वैल्यू है वो हमारी मोड ए और मोड बी के बीच में लाई करती है। अब मतलब हम ए और बी, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1 कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करें, लेट, मान लेते हैं डी ऑप्शन के लिए, लेट ए को हमने कंसीडर कर लिया -1 और आर को कंसीडर कर लेते हैं 2 एंड बी को कंसीडर कर लेते हैं 3। बी को हमने 3 कंसीडर कर लिया। अब देखिए, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस है 2, ये है -2 एंड ये है 2। 3 हमारा यहाँ लाई करता है और -1 हमारा यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब जो ये पॉइंट है ये तो हमारा आउट ऑफ द रीजन चला गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमें लेने की नीड नहीं है। तो अब जो इंटीग्रल आई आर है वो कैसे चेंज हो गया, 1/2 पाई आयोटा z² प्लस 1/z-3/z+1 dz। अब इस फंक्शन के पास हमारा एक पोल एग्जिस्ट करता है, वो हमारा -1 पे एग्जिस्ट करता है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी -1² प्लस 1/-1 -3। ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, 1 प्लस 1/-4 दैट इज -1/2। ये वाली वैल्यू हमारी नॉन जीरो आ गई। ये वाली वैल्यू अगर हमारी नॉन जीरो है तो हमसे फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया कि अगर ऐसी कंडीशन हम फुलफिल करवा दें कि आर हमारा मोड ए एंड बी के बीच में लाई करे तो आई आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जबकि हमारे पास ऐसी ए बी एंड आर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिनके लिए आई आर की वैल्यू नॉन जीरो है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब बी पार्ट का क्वेश्चन है तो ओनली सी ऑप्शन होगा जो हमारा करेक्ट होगा। मतलब कि जब हमारा आर ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मॉड ए मॉड बी, हमने क्या कहा, हमने ए एंड बी की वैल्यू ऐसी चूज कर ली थी जहां पर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी नॉन जीरो नहीं आई थी। मतलब इट मींस हमने जो वैल्यूज कंसीडर की वहां से हमारी आई आर की वैल्यू 0 आ गई थी। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।